Welcome, guys. This is a short portion of abolition of slavery. स्लेवरी के बारे में जो मैं बता रहा था आपको कि फ्रांस में इस बारे में कुछ नहीं किया गया क्योंकि लोगों को डर था, संसद को डर था कि अगर बड़े बिजनेसमैन नाराज़ हो गए, उन्हें गुलाम नहीं मिले तो प्रोडक्शन कैसे होगा और उन्हें सामान कैसे मिलेगा. बट इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन which in 1794 legislated to free all slaves at the French overseas possessions. लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया कि जितने भी फ्रेंच ओवरसीज़ पोजेशन हैं, मतलब जो बाहर दूसरे कंट्रीज़ में फ्रांस की कॉलोनीज़ हैं, उसमें जो भी मज़दूर, जो भी ग़ुलाम हैं, उनको आज़ाद कर दिया जाए. लेकिन सरकारी उथल पुथल जो होती रही, उसमें एक डिक्टेटर आया था, नेपोलियन बोनापार्ट. उसने स्लेवरी को दोबारा से शुरू कराया और फ्रांस में जो स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड हुई, ख़त्म हुई, वो 1848 में हुई थी. अब देखते हैं द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. रोज़ की ज़िंदगी में लोगों को क्या चेंज मिला, क्या रेवोल्यूशन हुआ, उनका क्या नतीजा रहा. 1789 यानी कि लुई 16 के टाइम में जो क्रांति हुई थी, उसके बाद के जो भी ईयर्स रहे हैं, उन्होंने आदमी, औरतें और बच्चों की लाइफ में बहुत सारा चेंज लाया. द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट पास्ड सम लॉज. रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए. वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. तो एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो था वो 1789 की समर के बाद इफ़ेक्ट में आया और वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप. सेंसरशिप कहते हैं कि जो प्रेस या प्रिंटिंग मीडिया पर जो भी पाबंदियां होती हैं वो हटा ली गई. तो जो नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. लोगों को बोलने का, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने का अधिकार मिला और ये एक नेचुरल राइट बना. न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड इनटू द कंट्री. छपी हुई किताबें, पैम्फलेट और न्यूज़पेपर ये कंट्री में धड़ाधड़ बिकने लगे. दे वर डिस्क्राइब्ड एज एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस. उनमें लिखा होता था कि फ्रांस में आजकल क्या चेंज चल रहा है, तो लोगों को पता चलता था. फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीट दैट opposing views of event could be expressed and tried to convince the other through the print medium. Plays, songs and festive processions attracted a large number of people. प्रेस ने लोगों को अलग अलग तरह के व्यूज़ दिए, वो चाहे नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, लेकिन जब हमें किसी चीज़ के बारे में उसकी अच्छाई और बुराई का पता चलता है तो हमारे मन में ये एक अपने आप ही फीलिंग आती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है. और इस नॉलेज को बढ़ाने में जो प्रिंट मीडियम था वो तो था ही, साथ में प्लेज, नाटक वगैरह या सॉन्ग्स या फेस्टिव प्रोसेशन होते हैं जो त्योहारों के टाइम पर जुलूस निकाले जाते हैं. उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें बताई जाती थी, तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे. In this way, they could identify liberty and justice that political philosophers wrote about, which only a handful of educated people could read. लोगों को ये चीज़ समझ में आने लगी कि लिबर्टी क्या है, जस्टिस क्या है, जो कि पहले ही पॉलिटिकल फिलोसफर्स, जो तो 2-3 नाम मैंने आपको बताए थे, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा था. लेकिन वो सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम लोग ऐसे होते थे जो पढ़े लिखे होते थे. अब ये फाइनल पार्ट है, कंक्लूज़न. इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट
ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। ही सॉ हिमसेल्फ अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। उसने अपने आप को ये कहा कि वो यूरोप को बदल कर रख देगा। ही इंट्रोड्यूस्ड मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। नेपोलियन का ये जो चेंज था ये उसके मरने के बाद भी बहुत टाइम तक लागू रहा। लोगों ने इसे बड़ा पसंद किया था। इसके बारे में आपको डिटेल मिलेगी 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। उस टाइम वेट और मेज़र नापने के और वेट करने के जो बाट वगैरह थे वो अलग अलग हुआ करते थे हर जगह पर, लेकिन नेपोलियन ने इन सबको एक यूनिफॉर्म पहचान दी थी। Many saw Napoleon as liberator who would bring freedom for the people। बहुत से लोगों को लगा कि जब नेपोलियन आया तो कि ये लोगों को बिल्कुल फ्रीली रहने देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी आर्मी ने जल्द ही ये बता दिया कि वो किस मूड में है। His armies came to be viewed everywhere as an invading force। He was finally defeated at Waterloo in 1850। तो नेपोलियन की जो राज्य बढ़ाने की भूख थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी सेनाएं लूटने लगी, दूसरी जगह पर अटैक करने लगी, उन्हें अपने फ्रेंच एम्पायर में मिलाने लगी। लेकिन फाइनली वाटरलू एक जगह है यूरोप में, वहाँ पर 1815 में नेपोलियन की हार हुई और उसके बाद वो मर गया। But his ideas of measures, liberty and modern laws had an impact on people long after। लेकिन जो उसके आइडियाज़ थे लिबर्टी पर, मॉडर्न लॉज पर और मेजर्स पर, वो सब के सब लोगों पर काफ़ी टाइम तक प्रभावी रहे। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और ये जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स का जो आइडिया था फ्रांस से निकलकर यूरोप और दूसरी कंट्रीज़ में पहुंचने लगा 19th सेंचुरी में। वेयर फ्यूडल सिस्टम्स वर अबॉलिश्ड, जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ। इंडिया में भी राजा राम मोहन राय और दूसरे लोगों ने इनके आइडियाज़ को पढ़ा और उनको अपनाया। तो ये आपका चैप्टर आज एंड हो गया।